हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, आपके रोज़े भी खैर खैरियत से, आफ़ियत से और सेहत के साथ गुजरे होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट अ दावत व्लॉग। मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रैंड दावत की है जिसके अंदर तकरीबन 6 to 7 अफ्तारी आइटम्स थे और 5 डिनर आइटम्स थे। तो मिस्टर हबी की बर्थडे थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ग्रैंड अफ्तारी करूं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे सारी प्लानिंग की और क्या क्या रेसिपीज़ थी जो मैंने यूज़ की, क्या बनाया मैंने, और फिर हम मिलके करेंगे मिस्टर हबी की बर्थडे सेलिब्रेशन इस व्लॉग में। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरी जो दावत थी वो वीकेंड पे थी, तो मैं सबसे पहले तो ये करती हूँ कि मैं 2 दिन पहले जो है वो मैं मीट निकाल के तो मैं उसको फ्रीज़र में से फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि बेहतर रहता है कि मीट जो है वो फ्रिज में ही थॉ हो बजाय कि आप गर्म पानी में उसको डालें। वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट भी मुझे लगता है, तो इसलिए मैं पहले ये दावत के लिए मैंने सारे चिकन के पैकेट्स जो बना के रखे हुए थे वो सारे मैंने निकाल के तो मैंने फ्रिज में रख दिए। उसके अलावा गोश्त भी था, वो भी मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और उससे फिर ये होता है कि दावत की जब आप जिस दिन खाना बना रहे होते हैं ना, उस दिन फिर आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आप मीट के थॉ होने का आपको वेट नहीं करना पड़ता। ये मैंने हलाल टर्की ब्रेस्ट्स ली थी, ये बड़े मज़े की होती हैं हलाल ग्रोसरी स्टोर से इधर एडमिंटन में। तो ये मैं यूज़ करूँगी आगे croissant सैंडविचेस के लिए। उसके अलावा मैं लेके आई थी मटन, वो भी मैंने जो है वो निकाल लिया था। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें मैरिनेट होने वाली होती हैं ना, उनको मैं 2 रात पहले मैरिनेट करके रख लेती हूँ। सो मैं बना रही थी हॉट हनी विंग्स, और उसके लिए मुझे ढेर सारे विंग्स चाहिए थे। तो मैरिनेशन पहले करने से उसके अंदर फ्लेवर भी आ जाता है, और ऑफ कोर्स इट्स वन लेस थिंग दैट यू हैव टू डू क्लोज टू दी इफ्तार। तो चले जी, इसकी मैरिनेशन करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है ऑलमोस्ट 1 kg या 2.5 पाउंड्स चिकन विंग्स, और इनके मैंने ड्रम स्टिक्स और जो विंग है वो अलहदा कर लिया था। और इसमें मैंने डाले सबसे पहले 2 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर। आप ये एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से, मुझे 2 टीस्पून मेरा ख्याल है इस क्वांटिटी के लिए बेस्ट था। उसके बाद मैंने इसमें डाली ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर। पहले मैंने थोड़ी सी हाफ़ डाली थी, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से और जितनी क्वांटिटी ऑफ विंग्स आपके पास हैं। फिर मैंने उतना ही 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें स्मोक्ड पेपरिका डाला, या पेपरिका पाउडर जो मिलता है वो मैंने डाल दिया। पेपरिका से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ऑफ कोर्स कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है विंग्स के ऊपर ना। तो चिकन के साथ मुझे पेपरिका का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा हमने इसके अंदर डाला सॉल्ट मैंने 1.5 टीस्पून डाला, और फिर 1 टीस्पून इसके अंदर अनियन पाउडर गया। अच्छा जी, लास्ट में इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर बेकिंग सोडा, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च डाला है। इससे जो है बड़ी क्रिस्पी सी इसकी क्रस्ट बन जाती है, और बड़े मज़े का इसका ना बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट हो जाता है। तो मैंने ये एयर फ्राई किए थे आगे विंग्स जाके, और ये इतने मज़े के बने थे, बिल्कुल ये सख्त नहीं हुए, इतने टेंडर थे मगर ऊपर से क्रिस्पी थे और अंदर से टेंडर थे। तो चले जी, ये सारा ड्राई रब हमने जो मसाले थे ये लगा के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि सारे जो विंग्स हैं वो उसके अंदर कोट हो जाएं। और एंड के अंदर मैंने इसके अंदर फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लिया। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर मैंने इसको हाथों से भी थोड़ा सा मिक्स किया ताकि सारे विंग्स ठीक से कोट हो जाएं। ठीक है जी, फिर इनको क्लिंग लगा के हमने फ्रिज में रख दिया, और ये अब हमारे तैयार हो गए हैं। इसको मैंने दावत वाले दिन अब सिर्फ निकालना है, और उसके बाद मैंने इसको सिंपल एयर फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप इसको फिर फ्राई भी कर सकते हैं विंग्स को। बर्थडे बॉय, कैसा जा रहा है काम? बर्थडे बॉय से काम हो रहा है। बर्थडे बॉय की बर्थडे है तो फिर अब काम तो करना है ना साथ साथ। चलें, हो गए प्याज ग्राइंड। अब शाबाश में टमाटर भी ग्राइंड कर दें। थैंक यू। फिर इसको डाल देना इसको।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मिस्टर हबी को बुला लिया। मैंने कहा आप ज़रा थोड़ी-सी मेरी हेल्प करें ना चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मैंने कोफ़्ते बनाने थे, कोफ़्ते अंडे का सालन, और उसके लिए मुझे चाहिए थे प्याज़ ग्राइंड हुए हुए और टमाटर ग्राइंड हुए हुए। तो ये मैंने मिस्टर हबी से कहा कि ये ज़रा प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें। तो उन्होंने फटाफट मुझे ये ग्राइंड कर दिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, दावत के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्लानिंग। अच्छा जी, मैं ये करती हूँ कि मैं दावत से हफ़्ता पहले एक पेपर पे लिख लेती हूँ कि मेरा पहले तो मेन्यू क्या है, और फिर मैं उसकी ग्रोसरी लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। दूसरा, मैं उसमें लिख लेती हूँ कि अब मैंने किस दिन कौन सी डिशेस प्रिपेयर करनी है, और उसको फिर मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ कि किसी दिन मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना बने। मेरी कोशिश होती है कि जो दावत वाला दिन है उस दिन कम से कम डिशेस बने, उस दिन जो है प्रेप सारी हो चुकी हो। तो दावत वाले दिन ताकि आप जो है वो या तो चीज़ें फ्राई करने वाली हों वो आप बना लें, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ताज़ी ही अच्छी लगती हैं, जैसे चावल हैं। चावल मैं हमेशा दावत वाले दिन बनाती हूँ, और जो मेजॉरिटी कुकिंग होती है ना, जैसे जो करीज़ होती हैं, वो मैं एक रात पहले बना लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपके लिए काम मैनेज करना फिर आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ आलू चने की। ये चने मैंने कैंड ले लिए थे और इनको मैंने अच्छे तरीके से रिंस कर लिया। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए आलू चने के लिए, और साथ ही मैंने जो कोफ्ते बनाए थे वो फ्रीज़र में मैंने रखे हुए थे, फ्रोज़न कोफ्ते, वो मैंने निकाल लिए कोफ्ते वाला सालन बनाने के लिए। अच्छा जी, आलू चने के लिए जो मैंने बॉयल पोटैटो लिया था वो एक मैंने निकाल लिया, और थोड़े से चने मैंने साइड पे तकरीबन 1/4 टू हाफ कप के करीब जो है ना मैंने चने साइड पे निकाल के उनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये बेसिकली आपकी पेस्ट बन जाती है जो आपके चनों को ज़रा थिक कर देती है, क्योंकि मैं बहुत पतले चने नहीं बनाना चाह रही थी, मैं थोड़े से थिक चने जैसे चिकड़ छोले टाइप होते हैं ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी में इनकी रखना चाह रही थी। बाकी के चने और जो आलू हैं वो मैंने साइड पे कर दिए, और फिर मैंने इसका मसाला बनाना स्टार्ट किया। मसाला जो था वो बहुत सिंपल था। मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर कुछ मैंने मसाले डाले, ये सारे मैंने लिस्ट कर दिए इधर। अच्छा जी, मिसालों में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 5 टू 6 ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि जो काली मिर्च होती है साबुत, और 2 के करीब क्लोव्स या लौंग मैंने डाले थे, और 4 से 5 4 टू 5 ग्रीन कार्डमम्स, हरी इलायची जो थी वो डाली थी। तो फिर ये मैंने डाल के फिर मैंने चूल्हा ऑन करके इन मसालों को अच्छे तरीके से ऑयल में, जब इनकी स्मेल आने लगी, फ्रेगरेंस आने लगी, तब तक मैंने इनको पकाया। फिर मैंने इसमें डाली तकरीबन हाफ़ कप फिटी हुई दही। दही को अच्छे से फेंट लें, और चूल्हा इस टाइम पे जो है मैंने लो ही रखा हुआ था, क्योंकि जब भी आप कोई वाइट चीज़ या ठंडी चीज़ दही डालते हैं तो फ्लेम आपका लो होना चाहिए। तो ये मैंने हाफ़ कप के करीब दही फिटी हुई डाल दी थी, और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दही के साथ भूना। अच्छा जी, जब ये दही के साथ भून जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल दिया, और फिर लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से भून लें तो ताकि ये मसाला तैयार हो जाए। अब जब ये आपका मसाला तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने मैश किए हुए आलू और चने थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर अच्छे तरीके से हम उसके साथ उस पेस्ट के साथ इस मसाले को भूनेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे जो मेरे आलू और चने हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में। और फिर मैं इसमें ना हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दूँगी। अब पानी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाहते हैं। मैंने इसको बहुत पतला भी नहीं बनाना था और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना था। तो इसलिए मैंने जो है ना तकरीबन ये ऑलमोस्ट 1 कप के करीब मैंने पानी डाला, पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालती गई जितना मुझे सही लगा, क्योंकि अभी ये इसमें पकेगा भी। और दूसरा ये है कि ये जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा-सा ये, क्योंकि इसमें आलू और चने हैं तो थोड़ा-सा ये जुड़ भी जाता है। तो इसको ढक के पकाएं तकरीबन 10 से 12 मिनट। फिर मैंने इसमें डाल दी रेड चिली फ्लेक्स, और फिर मैंने इसको दोबारा से ढक के रख दिया फॉर 8 मिनट्स मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, और अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ गया है। अच्छा, लास्टली अब इसके अंदर मैंने पानी के अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी के अंदर मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 ही टीस्पून मैंने चाट मसाले का पानी में मिक्स करके उसको ऐसे उसकी एक पेस्ट सी बना के ना, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। उससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है एंड में, और ये बड़े थोड़े से खट्टे और बड़े मज़े के स्पाइसी से ये चने आलू बन जाते हैं। तो ये जी मेरी डिश तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते अंडे। अच्छा, कोफ्ते अंडे का जो सालन है ना, वो मैंने हाफ़ कुक कर लिया था दावत से 1 रात पहले। यानी कि मैंने कोफ्तों का मसाला जो था वो 1 रात पहले बना लिया था, मगर फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के मैंने अंडे बॉयल करके तो उसके अंदर जो बाकी का रिमाइंडर पोर्शन था वो फिर मैंने दावत वाले दिन ही सुबह में बनाया था। तो यहाँ मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और ये अपने हिसाब से डाल लें। मैंने अंदाज़े से तकरीबन ये 1 कप के करीब ऑलिव ऑयल डाला था। ठीक है, ऑयल जब गर्म हो गया तो इसके अंदर वो ग्रेटेड प्याज जो मिस्टर हबी ने किए थे वो मैंने डाल दिए। ये 1.5 मीडियम प्याज मैंने लिया था और इसको उन्होंने ग्राइंड कर दिया था। तो इसको अच्छे से आपने भूनना है, क्योंकि इस प्याज का कच्चापन जो है वो आपने निकालना होता है। स्पेशली जब आपने ग्राइंड किया हो ना प्याज, तो उनको अच्छे से भूनना है और इनका कलर जब चेंज हो जाए तो तब बाकी की चीज़ें डालनी है। अच्छा जी, जब प्याज अच्छे से भून गए तो मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और ये कोफ्ते जो थे मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। कोफ्तों के लिए मैंने बीफ के कीमे को लहसुन अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और कुछ बेसिक मसाले जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इनके साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया था, ग्राइंड कर दिया था कोफ्तों को। और एंड में मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मकई का आटा भी डाला था ग्राइंड करते हुए, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इनको मैंने कोफ्ते बना के रख लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। बेसिकली मैंने टमाटर जो थे वो भी ग्राइंड किए हुए वो भी मैंने साथ डाल दिए थे। प्याज, लहसुन, अदरक ब्राउन हो गए, उसके बाद मैंने उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और हल्का सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाल के, और उसके बाद आपने उसके अंदर ये टमाटर ग्राइंड किए हुए डालने थे और कोफ्ते बाद में डालने थे। तो मेरे से गलती होगी, मुझे भूल गया कि मैंने टमाटर ही नहीं डाले, तो मैंने टमाटर फिर बाद में डाले थे, मगर शुक्र है मुझे फ़ौरन रियलाइज़ हो गया था। तो कोई इतना मसला नहीं है अगर आप बाद में भी डाल लें, इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। फिर जी मैंने इसको कवर करके तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया, 10 से 15 मिनट कोफ्तों को बनने दिया। और कोफ्तों को हिलाया नहीं था मैंने उस टाइम, बस हल्का सा जो है ना आपने प्याले को हिला लेना है, अपनी कढ़ाई को, चम्मच उस टाइम नहीं मारनी। जब आपका 10 से 15 मिनट गुजर जाएं और फिर आप ढक्कन उठा के फिर आप कोफ्तों को हिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसी वक्त हिला देंगे ना, चम्मच मार देंगे, तो आपके कोफ्ते टूट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपने जो है ना कोफ्तों को जब आप डालेंगे फ़ौरन ही चम्मच नहीं हिला देना। 8 से 10 मिनट उसको पहले ढक के पकने दें थोड़े से, ज़रा वो जब सख्त होने लगे फिर आप उसके बाद ढक्कन उठा के तो उसमें चम्मच हिलाएंगे। ठीक है जी, फिर मैंने कोफ्तों को दोबारा से 10 से 15 मिनट ढक के उन्हें पकने दिया। फिर उसके अंदर मैंने हरा धनिया और जो है हरी मिर्चें साबुत वो मैंने डाल दी, उनसे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और बस फिर इसका पानी जो है वो आप ड्राई होने दें, जितना आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, जितना आपने शोरबा रखना है। क्योंकि मैंने इसमें अंडे डालने हैं अगले दिन, तो मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा पतला ही रखूँगी, मैं बहुत गाढ़ा इसको नहीं रखूँगी। ये जी अगली सुबह उठ के मैंने इसमें बॉइल्ड एग्स जो हैं वो डाल दिए थे साथ ही। और ये माशाल्लाह से हमारा जो है बड़ा मज़ेदार किस्म का कोफ्ते अंडे तैयार हो गए थे। यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन सैंडविचेस बनाने के लिए। चिकन सैंडविचेस बनाने के लिए पहले मैं चिकन ब्रेस्ट को जो है वो बॉयल करती हूँ। चिकन ब्रेस्ट को जो है वो मैं कुछ अर्ब्स के साथ बॉयल करती हूँ। लेमन के 2 स्लाइसेस, पार्सली, ब्लैक पेपर कॉर्न्स और ये जो गार्लिक के क्लोव्स होते हैं, और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दी थी। अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनिया भी ले सकते हैं जो फ्रेश कोरिएंडर होता है, और इससे बड़ा मज़े का टेस्ट भी आ जाता है। और इसकी ये जो यखनी है ये मैं ज़ाया नहीं करती, इसी से मैं पुलाव बनाऊंगी इंशाल्लाह सुबह, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये चिकन बॉयल हो गया, इसको मैंने साइड पे रख दिया थोड़ी देर ठंडे होने के लिए। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको पहले इस तरह बड़े बड़े चंक्स में या क्यूब्स में काट दिया। उसके अलावा मैंने ले ली हाफ़ बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम जो जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं, और साथ मैंने 2 स्प्रिग्स ले लिए इसके ग्रीन अनियन के, हरा प्याज के। बस इनको मैंने ऐसे रफली सा चॉप कर दिया था, क्योंकि अभी मैं इनको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा चॉप करूँगी। अच्छा, ये जो सैंडविचेस है ना ये बहुत ही क्रीमी बनते हैं और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं, क्योंकि मुझे ड्राई सैंडविचेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये वाले सैंडविचेस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा एडिशनली जो है ना हरा धनिया भी साथ डाल दिया था। और अब ये देखिए मैं इसको इस तरह से चॉप कर रही हूँ। आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना और बहुत मोटा मोटा भी नहीं छोड़ना,
बिल्कुल जैसे कीमे की तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती, उस तरह का आपने इसको बना लेना है, ठीक है। और फिर मैंने इसको निकाल लिया एक बर्तन के अंदर। चलें जी, इसमें अब हम वो चीज़ें डालते हैं जो सैंडविच को सैंडविच बनाती हैं, जैसे कि मेयो है। तो ये मेयो मैंने इसमें ली थी 1.5 कप, क्योंकि मैंने काफ़ी सैंडविचेस बनाने थे फॉर 12 पीपल एंड किड्स। तो ये मेरे पास 3 ब्रेस्ट्स का चिकन था, तो इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो मेयो डाली है। उसके अलावा मैंने इसमें डाली है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने ये फ़िलाडेल्फिया की क्रीम चीज़ डाली है। ये मुझे व्हिप्ड क्रीम चीज़ मिली थी, आपको कोई और क्रीम चीज़ भी मिलती है तो आप वो भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए हैं वो हैं सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और साथ ब्लैक पेपर भी अपनी मर्ज़ी से डालें। वैसे हाफ़ टी स्पून मेरा ख़्याल है ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे डाला था, और दैट वाज़ इनफ। मगर आप देख लें कि अगर आपको थोड़ा सा ज़रूरत और लग रही है ब्लैक पेपर की, तो आप तकरीबन 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो बस फिर मैंने सैंडविच के मिक्सचर को कवर करके बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लिया था, और कल दावत वाले दिन जो है इंशाल्लाह फ़्रेश फ़्रेश सैंडविचेस बन जाएंगे। अच्छा जी, जो चिकन की यखनी बची थी वो ठंडी हो गई थी बाय द टाइम हमने सैंडविचेस का मसाला बनाया। तो मैंने उसको स्ट्रेन करके ना ये निकाल लिया था। ये तकरीबन 4 कप के करीब चिकन की यखनी बन गई थी। तो इसको अब मैं थोड़ा और ठंडा करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और यही जो है कल पुलाव में यूज़ होगी। और पुलाव भी मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 कप बना रही थी, तो उसके हिसाब से ये जो है ना यखनी वो तैयार थी। अच्छा, बाय दिस टाइम अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी रही थी, तो मैंने कहा कि यार साथ साथ बर्तन भी धोते जाएं, क्योंकि असल में खाली खाना बनाने का काम तो नहीं होता ना, आपको पता है बर्तन भी साथ साथ धोने होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा बर्तन ना यूज़ करूँ, मैं उनको उसी वक्त ही धो के और फिर उनको रीयूज़ कर लूँ। तो मगर फिर भी करते कराते काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है, बर्तन आप जितने भी कोशिश करें ना यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो ये देखें, बस सब साथ साथ अफ्तारी का भी वक्त हो चुका था, हमने अफ्तारी भी कर ली थी, तो अब थोड़े से अफ्तारी के भी बर्तन थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये ना बर्तन धो के इनको साथ साथ ड्राई करके समेट के साथ साथ रखते जाऊँ। क्योंकि अगर घर में बहुत ज़्यादा फिर बर्तनों का क्राउड जमा हो जाता है ना, तो फिर मुझे ऐसे टेंशन सी शुरू हो जाती है। मुझे ये इस तरह क्राउडेड अपने इर्द गिर्द चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये साथ साथ ही मैं समेटती जाऊँ। तो बस इसी तरह मैंने बर्तन ड्राई करके फिर मैंने कहा चलें जी अब किचन करते हैं क्लोज़, और बाकी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह सुबह जिस दिन हमारी दावत है। तो उस दिन अब मेरे पास जो बनाने के लिए चीज़ें थी वो पालक गोश्त था। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि मैंने मीट को पहले ही फ्रिज में रख दिया था, तो ये इतना अच्छा खासा डीफ्रॉस्ट हो गया है। और उसके अलावा मैंने सारी पालक की चीज़ें इकट्ठी की, क्योंकि पालक फ़्रेश फ़्रेश अच्छी लगती है। पालक के लिए मुझे टमेटो पेस्ट चाहिए थी, बेबी स्पिनच ली थी, और ये मैंने 2 पैकेट जो थे वो गोट के लिए थे। ठीक है, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 2 किलो के करीब हमारा गोश्त जो था वो बना था। और ये पूरा एक बड़ा पैकेट जो है मैंने पालक का ले लिया था, बेबी स्पिनच का, और ये इतने मज़े की पालक बनी थी कि बस सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इंस्टेंट पॉट में जो मटन है पालक गोश्त के लिए, उसको मैंने पानी डाल के ना 1 कप के करीब पानी डाल के मैंने उसको लगा दिया प्रेशर कुकर के ऊपर 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त किस्म का मटन जो है गल के तो तैयार हो गया था। इतना टेंडर था माशाल्लाह ये। इसमें मैंने सिर्फ़ जो है वो थोड़ा सा नमक और बस पानी डाला था, और कुछ भी नहीं डाला था। चलें जी, यहाँ पे मैंने सारी पालक निकाल ली, और इसको जो है बड़ा सिंपल तरीका है, ये बेबी स्पिनच से इतनी झटपट बन जाती है। तो इसमें मैं गरम गरम बॉइल्ड वाटर डालती हूँ ऊपर। ये मैंने केटल में बॉयल कर लिया था पानी, तो इसके ऊपर थोड़ी देर पानी डाला और इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो ये इतनी ज़बरदस्त टेंडर हो जाती है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पालक को काटें, साफ़ करें। यहाँ पे एटलीस्ट ये आसानी है कि ये बेबी स्पिनच से ना बड़े आराम से बन जाती है। अच्छा, मैंने बेबी स्पिनच को 5 टू 7 मिनट बस बॉइलिंग वाटर में रखा, फिर मैंने इसको इस आइस बाथ में डाल दिया। उससे ये कि इसका कलर जो है ना वो अच्छा प्रिजर्व हो जाता है। बस उसके बाद आपने इसको छान के पानी निकाल लें, और ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, तो ये पालक तैयार हो जाएगी। फिर इसको हम डालेंगे मसाले के अंदर। अच्छा जी, पालक का ये मसाला मैंने 1 रात पहले बना लिया था। इसके अंदर फिर अब मैं टमेटो प्यूरी डाल के इसको आज जो है मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने इसको काइंड ऑफ हाफ़ डन जो था वो पहले किया हुआ था। मसाले की बेस मैंने बना ली थी। मसाले के लिए मैंने लिया था 1.5 प्याज मीडियम साइज़,
और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। तो उसी तरह मैंने ग्रीन चिलीज़ को पानी के साथ ग्राइंड करके वो डाल दिया और उसके अंदर मिसालों में मैंने ये सारे मसाले डाले हैं जो मैंने आपको ये लिस्ट किए हैं, ये देख लें। तो उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था और उस स्टेज पे मैंने रात को इसको रख दिया था। तो अब दावत वाले दिन मैंने इसके अंदर डाला है 1 स्मॉल कैन ऑफ टोमेटो प्यूरी। ठीक है, ये तकरीबन 1 कप के करीब टोमेटो प्यूरी बनती है। और साथ ही ये जो मैंने गोश्त बॉईल किया था वो मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से भून लिया और फिर कवर करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने रख दिया। जब आप कवर हटाएंगे तो ये देखेंगे अच्छे तरीके से भून गया होगा, ऑयल सेपरेट हो गया होगा। और अब इसमें हम अपनी ग्राइंड की हुई जो हमने बेबी स्पिनच थी वो डाल देंगे। ठीक है जी, स्पिनच डालने के बाद इसको दोबारा से थोड़ा सा भूनें ताकि स्पिनच का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आप इसको कवर करके फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप रख दें मीडियम फ्लेम पे ताकि बिल्कुल अच्छे से वो सारी मिक्स हो जाए। एंड में लास्टली हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी क्रीम और ये मैं डाल रही हूँ अबाउट 1/4 कप ऑफ क्रीम। हैवी क्रीम मेरे पास है तो वो मैंने डाल दी है, उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। और ये रही जी पालक की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पे अब मैंने फटाफट चिकन कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। मैंने लिया 1.5 कप ऑयल और उसमें मैंने पहले अच्छे से चिकन को फ्राई किया। फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल दी। अच्छा, मुझे टोटल 2 कप ऑयल चाहिए, 1/2 कप मैं बाद में डालूँगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। अच्छे से इसको भून लें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ। फिर मैंने इसमें 6 टमेटोज़ डाले विद स्किन हाफ़ करके और इनको जो है फिर आप ढक के थोड़ी देर तकरीबन 10 से 12 मिनट आप इसको पकाएंगे जब तक जो आपके टमेटोज़ हैं उनकी स्किन सॉफ़्ट ना हो जाए। इतनी सॉफ़्ट करनी है कि वो चिमटे से जब हम उतारें तो वो आराम से उतर जाए। तो इस तरह से हम जो है सारी स्किन रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम सिर्फ टमेटोज़ के साथ चिकन को थोड़ी देर भूनेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे मैं डालती हूँ ये चिकन कढ़ाई मसाला जो मैं ख़ुद बनाती हूँ इन हाउस। इसके अंदर बेसिकली मैंने ये सारे जो लिस्ट किए हुए हैं स्पाइसेस, इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इनको दरदरा सा पीस लेते हैं या बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, मतलब ये थोड़ा मोटा मोटा ही होता है और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो ये मैं सारा जो है बना के मसाला रखा होता है ऑलरेडी मैंने और ये मैं अपनी कढ़ाई में डाल देती हूँ। इसके अलावा इस मसाले के अलावा मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब शान का कढ़ाई मसाला भी डाल रही हूँ। शान का जो चिकन कढ़ाई मसाला आता है वो भी मैं इसमें डालती हूँ, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। ठीक है जी, मसाला डाल के आपने भूनना है चिकन को और फिर अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब दही। और ये देखिए मेरी चम्मच भी अंदर गिर गई। इससे पता चल रहा है कि अब मैं जल्दी में हूँ क्योंकि अब मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाला हुआ है। फिर जी मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली थोड़ी सी 4 से 5 और यहाँ पे जो मैंने आपको 1/2 कप ऑयल बताया था वो मैं अब डाल रही हूँ इस स्टेज पे। उससे होता ये है कि एक तो बड़ा प्यारा कलर आ जाता है आपकी कढ़ाई का और दूसरा इट अलाउज़ यू टू भूनोफाई द कढ़ाई। ठीक है ना जी। और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। बस कढ़ाई अब फिनिशिंग टचेस पे है। कवर करके मीडियम पे इसको थोड़ी देर रख दें, इसको पकने दें तकरीबन 8 से 10 मिनट। थोड़ी थोड़ी देर में चमचा हिलाते रहें निकाल के और वह ताकि नीचे ना लगे और फिर वापस रख दें। सो टोटल ना 8 से 12 मिनट के अंदर ये आपकी कढ़ाई बन जानी चाहिए। और आपको पता कैसे चलता है कि आपकी कढ़ाई बन गई है? आपका ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए और पानी जो है उसके बुलबुले नहीं बन रहे होने चाहिए, रेडी होना चाहिए। तो ये देखिए जी कढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से भुन गई है। इस पर अब मैं धनिया डालूँगी फ्रेश और मिक्स कर दूँगी और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार है। अच्छा जी, कढ़ाई तो मेरी ज़बरदस्ती तैयार होगी मगर मुझे इस पॉइंट पे याद आया कि मेरे से एक ब्लंडर हो गया। ओ मिस्टर हबी, एक ब्लंडर हो गया मेरे से। क्या यार वो चिकन पुलाव का जो चिकन था ना वो मैंने निकाला ही नहीं है डीप फ्रोस्ट होने के लिए। अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया तो है? बनाओ पुलाव चिकन के बगैर और फिर हम लोगों को कहेंगे कि ढूंढो रे साजना। सबको कहेंगे कि आज की जो हमारी स्पेशल गेम है उसका नाम है ट्रेजर हंट। रमजान ट्रेजर हंट। उसको कहो पुलाव में आपने चिकन ढूंढना है। जिसको मिल गया चिकन उसका इनाम क्या होगा भाई? उसका इनाम हुआ कि जो गोश्त का पैकेट खुला नहीं था वो सारा आपका हुआ, पूरा पैकेट उनको दिया जाएगा। चलो यार अल्लाह करे खुल जाए। मैंने जल्दी जल्दी रख दिया उसको डीप फ्रोस्ट करने। नाजरीन बाहर बर्फ पड़ रही है और मुकाबला सख्त है, टाइम कम है। बर्फ क्यों पड़ रही है? नहीं पड़ नहीं रही, मतलब पड़ी हुई है। अच्छा पड़ी। तो मुकाबला सख्त है, टाइम कम है
तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं अभी करने वाली, जल्दी जल्दी लेट्स डू इट। जी, तो आपकी बहन जो है ना पुलाव के लिए चिकन ही निकालना भूल गई डीफ्रॉस्ट करने के लिए, और अब अच्छा खासा आधा घंटा तो कम से कम लगना था डीफ्रॉस्ट करने के लिए। पर शुक्र है ये मैंने यहाँ पे अपनी सारी टेबल सेट कर ली हुई थी पहले ही रात को। तो मैंने कहा चलें जब तक चिकन डीफ्रॉस्ट होता है पुलाव के लिए, मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ, विंग्स को फ्राई करती हूँ, यहाँ पे एयर फ्राई करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इस टाइम जो है ना 3 बज रहे थे और अब टाइट हो गया था काम काफ़ी ज़्यादा। तो जी ये मेरा जो निंजा का डुअल डोर ज़बरदस्त किस्म का एयर फ्रायर है, इस पे मैंने 400 डिग्रीज़ पे 15 मिनट के लिए अपने विंग्स रख दिए, और फिर मैं इनको हाफ वे जो है वो इनको स्विच करूँगी, टर्न करूँगी, ताकि दोनों साइडों से क्रिस्प हो जाएं। चलें जी, फाइनली जो मेन चीज़ रह गई थी वो पुलाव है, और अब पुलाव हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। पुलाव के लिए लिया है मैंने 4 कप चावल, और मैंने 4 ही प्याज लिए, उनको अच्छे से ब्राउन किया, क्योंकि पुलाव के लिए जो कलर आता है ना वो आपके ब्राउन प्याज़ों से आता है। तो अगर आपके प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होंगे ना तो पुलाव का कलर नहीं आएगा। उसके अंदर मैंने कुछ डाले खड़े मसाले, जिसमें थे 4 ब्लैक कार्डमम्स, 10 to 12 ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 2 से 3 मैंने डाली क्लोव्स यानी कि लौंगे, और उसके अंदर 1 बे लीफ डाला, 2 से 3 मैंने स्टार अनीस डाली, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा क्यूमन सीड्स। ये सारे मैंने साबुत मसाले जो हैं इसके अंदर डाल दिए, और बीच में मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। ठीक है, उनको पहले थोड़ा सा फ्राई किया अच्छे से, और फिर मैंने अपना चिकन डाल के उसको इन सारे मसालों और लहसुन अदरक जो डाला था उसके साथ अच्छे से फ्राई किया। जब चिकन का कलर वाइट हो गया और चिकन अच्छे से भून रहा था इन प्याज़ों और मसालों के साथ, तब मैंने इसके अंदर डाले 2 बड़े टमाटर और साथ 4 हरी मिर्चें। ठीक है, और साथ ही मैंने अंदर थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा शान का पुलाव बिरयानी मसाला। तो पुलाव बिरयानी मसाला मैं तकरीबन 2 टीस्पून डालती हूँ इसके अंदर, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। अगर पुलाव बिरयानी मसाला नहीं है तो आप आम बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि पुलाव के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, बड़ा मज़े का इसका यखनी से टेस्ट बनता है। ठीक है जी, थोड़ा सा उसको मसाले के बाद भूनने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप दही फिटा हुआ डाल दिया, और फिर अच्छे से इसको उसके साथ भूना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो यखनी मैंने बनाई थी सैंडविचेस के चिकन में से बची थी, 4 कप यखनी मैंने डाल दी। अब पुलाव में राइस और यखनी का रेशो ये होता है कि अगर जितने आपके राइस हैं उतना ही आपने यखनी या पानी डालना है, प्लस 1 मोर कप फॉर योर चिकन। तो अब क्योंकि मेरे पास चिकन भी है इसमें, तो मैंने टोटल 5 कप्स जो हैं वो लिक्विड डाला है, यानी कि 4 कप मेरे यखनी के थे और 1 कप जो है मैंने ऊपर एक्स्ट्रा पानी डाला। ठीक है जी, थोड़ा सा उसको यखनी को बनने दिया, ढक के रख दिया। जब यखनी बन गई, थोड़ा अच्छा सा वो हो गया, इसका मसाला शसाला डिज़ोल्व हो गया, तो मैंने इसमें राइस डाल दिए। फिर राइस जो मैंने सोक करके ऑलरेडी 30 मिनट्स के लिए रखे हुए थे, फिर उसके बाद आपने देखना है कि राइस जो है उसको हाई फ्लेम पे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, और जब इसका मेजॉरिटी पानी ड्राई होने लग जाए, इस तरीके से इस शेप में आ जाए, तब आपने इसको कवर करके दम दे देना है। बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे ले आना है आपने। तो मेरी 4 यहाँ पे सेटिंग होती है, उस पे मैंने इसको फॉयल पेपर से ऐसे कवर करके और मैंने ढक्कन दे के इसको दम लगा दिया फॉर 20 मिनट्स। इस टाइम पे ना मेरा किचन महक उठा था इस पुलाव की खुशबू से, और मिस्टर हबी जो है ना वो फ़ौरन अंदर आए, कहते यार ये क्या ज़बरदस्त पुलाव बना है, कहते आई कांट वेट फॉर द रोज़ा टू अफ्तार, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। तो जी इस टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे थे और रोज़ा खुलने में अबाउट 1.5 घंटा रह गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी टेबल आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही थी। अफ्तारी के सारे आइटम तो इधर ही तैयार हो गए थे। ये मैंने सैंडविचेस बना के रख लिए थे, और साथ मैंने ये खाने की जो है वो अरेंजमेंट पहले ही की हुई थी। खाना मैंने सोचा था कि मैं अफ्तारी के बाद लगाऊंगी, क्योंकि अफ्तारी करके सब नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद गरम गरम खाना जो है वो लगेगा। ये सैंडविचेस देखें कितने क्रीमी माशाल्लाह लग रहे थे, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं थे। मैंने ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों में बनाए थे, बिकॉज सम पीपल प्रेफर ब्राउन ब्रेड। और साथ ये मैंने चटनियाँ बना के रखी थी ऑलरेडी। अच्छा जी, मैं अब आपको ये समोसे जो है ना ये मैंने बाहर से मंगवाए थे, दैट वाज द ओनली थिंग जो बाहर से आई थी। ठीक है, ये माशाल्लाह मेरा आप देख सकते हैं कि पूरा घर अच्छे से सेट हुआ है,
और बस अब टाइम थोड़ा रह गया था और मेहमानों का वेट हो रहा था। ये मैं मिस्टर हबी का बर्थडे कार्ड लेके आई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक माशाल्लाह पूरी तैयारी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की जा रही थी। चलें जी, यहाँ पे मैंने बनाए जल्दी से क्रिस्पी पकौड़े आलू और प्याज के। चलें जी, माशाल्लाह अफ्तारी सेट हो गई है सारी। ये समोसे, यहाँ पे जो मैंने टर्की के सैंडविचेस बनाए हैं, टर्की क्रोसॉन्स वो हैं, और यहाँ हैं हमारे पकौड़े गर्मा गर्म, और ये यहाँ पे हैं जी, यहाँ पे हैं हॉट हनी विंग्स। ये मिस्टर हबी ने बनाई है दही फुल्कियाँ, और ये फ्रूट चाट, और ये हैं हमारे सैंडविचेस। ठीक है जी, और ये पकोड़े इतने सही खस्ता बने हैं, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो मैंने टर्की के क्रोसॉन्स बनाए थे ये बहुत ही डिलिशियस थे, सारे ही ख़त्म हो गए, एक दो ही बचे थे और बहुत सिंपल हैं। मैंने ये मिनी क्रोसॉन्स लिए थे और इनके अंदर कट लगाया, फिर इनमें मेयो लगाई दोनों साइडों पे, और उसके अंदर मैंने ये टर्की ब्रेस्ट का जो मैं लाई थी ये रखा, एक एक टमेटो रखा, साथ मैंने थोड़े से लेटस के अरूगला मैंने यूज़ किया था, आप लेटस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, और मैं चीज़ डालना भूल गई, वैसे अगर आपके पास स्लाइस हो चीज़ का तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्लेट्स वगैरह लगा ली हैं सारी, ये स्टेशन बन गया प्लेट्स का यहाँ पे, और ये ड्रिंक्स का स्टेशन है। मिस्टर अभी इधर स्प्राइट रख दें। और जी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के बाद सारा हमारा खाना 6 बजे रेडी था। तकरीबन 6:35 पे रोज़ा खुलना था, तो बस खाना भी मेरा रेडी था और वो मैंने अवन में रख दिया था गर्म होने। तैयारी हो गई है, मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है। मिस्टर हबी ड्रामा देख रहे हैं, रोज़ा खुलने में आधा घंटा रह गया और मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फटाफट खाना लगा दिया, और ये देखिए माशाल्लाह मेरी खूबसूरत सी डिशेस। आई वाज सो हैप्पी। इन डिशेस में खाना इतना गरम रहा और माशाल्लाह हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त तरीके से पूरी आ गई। ये देखें पालक इतनी ज़बरदस्त गरम गरम, और कोफ्ते अंडे भी माशाल्लाह बिल्कुल गरम थे इस डिश के अंदर। तो ये वही वाला कैमरा मैन है जो उस टाइम आता है जब सब खा रहे होते हैं। ज़ूम इन, खाओ खाओ नवाला बना ज़ूम कर। ये नवाला डाले ऐसे आपकी प्लेट में, बोटी के अंदर ज़ूम इन होगा। लगी हुई है नहीं अफराज एक्चुअली आ गया खाते। बाद में इसकी शादी को चेक करें किसने कितनी बोटियां खाई हैं, कितनी दी है वही ना। ओह लुक एट मिस्टर हबीज वंडरफुल केक। मिस्टर हबी खोले ना इसको, अनबॉक्स करें। ये भी कोको का ये ले। सो प्रीटी, हैप्पी बर्थडे उमेर। चलें जी, माशाल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, और अब टाइम था फॉर द मोस्ट अवेटेड सेरेमनी जो कि मिस्टर हबी का बर्थडे केक कटिंग था। ये मेरी फ्रेंड बहुत ही मज़ेदार किस्म का आइसक्रीम चॉकलेट केक लेके आई, और फिर हमने की मिस्टर हबी की केक कटिंग। तो ब्यूटीफुल फैमिली, आज का व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है क्योंकि मैंने आपको सारी अपनी रेसिपीज़ शेयर की हैं। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने बहुत इन्जॉय किया मिस्टर अबी की बर्थडे पे। चलें चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।